इजराइल से बैगन का बीज मंगा करके यहीं पर जो है उसका बैगन तैयार करके दिल्ली आजादपुर मंडी तक भेजने का काम, कृषि एकीकृत कृषि प्रणाली का एक मॉड्यूल जो अलीपुर इंजीनियर श्रीनाथ यादव के यहाँ स्थापित हुआ कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से। तो इस तरह से बहुत सारे कृषि आधारित व्यवसाय हैं जिन पर चर्चा करना रह गया, लेकिन उससे पहले मैं इस प्रश्नोत्तरी को जारी करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग अब इसके लिए तैयार हो जाइए। खाने के ध्यान हम दीजिए। क्षेत्र में चर्चा हो रही थी कि कृषि के क्षेत्र में जो वर्तमान सरकार है अपने जो पहला कार्यकाल पूरा किया है और दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष करीब पूरा हो चुका है, क्या क्या उसने किया है, अभी उस संदर्भ में विनोद जी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय राजनीति में 2014 मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। उसके पहले किसान की बात तो की जाती थी, गरीब की बात की जाती थी, मजदूर की बात की जाती थी, मेहनतकश लोगों की बात की जाती थी, लेकिन वो मंच का विषय केवल होती थी, जमीन पर कुछ दिखता नहीं। यहाँ हमारे तमाम वैज्ञानिक बैठे हैं, ये भी किसी न किसी किसान परिवार से आते हैं, और जो लोग यहाँ बैठे हैं चाहे वो किस रूप में अपने जीवन के क्षेत्र में हो, खेती और किसानी के बारे में जानते हैं। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, कृषि ही हमारी आमदनी है, और इसके संदर्भ में जो अब तक मैंने विश्लेषण किया है कि 2014 के पहले किसान की बात की जाती थी, लेकिन जमीन पर किसान के लिए कोई सम्यक प्रयास नहीं दिखा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में इस देश में एक गरीब परिवार का बेटा संचालित योजनाओं को किस तरह से किसानों के यहां तक सीधे सीधे पहुंचाया जाए, उसके लिए लग करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि दोनों जगह पर एक ही मानसिकता की सरकार है, इसलिए केंद्र से चलने वाली सारी योजनाएं जमीन पर किस तरह से उतरा, किस तरह से हमारे किसानों को पूरा पूरा लाभ हो, उसके लिए सबसे पहले जन धन खाता योजना को प्रमुखता पूर्वक खोलने का काम किया गया। जन धन खाता योजना केवल और केवल सरकार का एक ही उद्देश्य था कि किसी जमाने में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन किस तरह से 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंचे, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह जन धन योजना के तहत उन सारे लोगों का खाता खोलने का काम किया जो लोग कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखे थे। और अभी हमारे सामने लिखा हुआ है कि जल में मछली, घर में पैसा, नहीं दूसरा धंधा ऐसा। किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं। किसान ठंडी में, तपती धूप में, इस कड़ाके की ठंड भरी रात में जाग जाग करके खेतों की सिंचाई करता है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। माने कोई
कोई काम बिना परिश्रम के हम पूरा नहीं कर सकते। अगर पूरा नहीं कर सकते तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति, परिश्रम करने वाला किसान वास्तव में हम लोगों का आदर्श है। और अनुदान हम आपको दे रहे हैं। कुछ स्कीम ऐसी है जिसपे हम लोग 80% तक अनुदान दे रहे हैं। जैसे हमारा फार्म मशीनरी बैंक है, इतना अनुदान किसान भाइयों कोई विभाग नहीं देता जितना हम आपको अनुदान दे रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक में लगभग यह आपका 11 लाख से लेकर के 18 लाख की योजना है। इसमें हम आपको 80% तक अनुदान देते हैं। फार्म मशीनरी के लिए कौन सा पात्र है? हम लोग समूह में जो 10 किसानों का समूह बना करके और कंपनी एक या सोसाइटी एक में जो समूह हमारा पंजीकृत होगा वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसी योजना के तहत 11 लाख से 18 लाख तैयारी कर लें कि हमें मशरूम की खेती करना है, तो आप एक बिस्वा खेत में 1 लाख रुपए पैदा कर सकती हैं। बिस्वा में लाख रुपया पैदा कर सकती हैं। कैसे होगा? कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कहीं से कोई घुमा देगा और सब लोग राजा हो जाएंगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या तरकीब है। यही आजमगढ़ में हो रहा है, कहीं दूर की बात नहीं है। वैज्ञानिकगण और किसान भाइयों, मैं देख रहा हूँ पिछौरा से सुशील सिंह भी आए बहुत दूर से, और सोमनाथ सिंह सदैनी से बहुत दूर दूर के किसान यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर मेरे फार्म पे कम से कम 2, 4, 10 किसान तो बराबर लोग पहुँच रहे हैं सीखने के लिए। तो कभी निमोनिया हो सकती है, तो ये सब इसके कारण हैं। और इसका लक्षण है कि रोग के शुरू में पशु जो है ठंड महसूस करता है, कांपता है और बार बार जो है आड़े स्थान में जाता है। कभी कभी खूंटा पर जो है अनमन करके बैठता है। तो आप उसको अगर वो चारा नहीं लेता है तो ये नहीं समझ पाते हैं यार कि वह चारा क्यों नहीं खा रहा है, वह दूध क्यों कम दे रहा है। तमाम तरह के बैक्टीरिया जो है आपकी गौशाला में आ जाएंगे। जब पशु जमीन पर बैठेगा तो उसके थनों में वो बैक्टीरिया कीट कैनाल के द्वारा जो है उसके थन में प्रवेश कर जाएगा। जब प्रवेश कर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो उसका थन खराब हो जाएगा। के लिए हमको सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, अपना मूल्य हम खुद तय करते हैं। तो हमको जो हम जहर मुक्त अनाज पैदा करते हैं उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं 4-5 साल से अपने यहाँ कर रहा हूँ, तो अभी तक अपने लिए कर रहा था, लेकिन जो भी मैंने अभी चावल पैदा किया है उसकी डिमांड दिल्ली से और गुजरात से आ रही है। क्योंकि ये हमारा जो ये संगठन है बहुत लंबा, किसके पास क्या है वो बताना पड़ता है, तो जितना है वो सब मंगवा लेते हैं और आपके घर पहले पैसा आता है उसके बाद जाता है। तो मेरा ये राजभोग और बादशाह भोग और कस्तूरी और ये काला नमक का चावल जो है 125 रुपए किलो तय हुआ है, और 45 रुपए किलो बंसी गेहूं जो हमारे बाप दादा बुआई करते थे उस समय का हम लगाए हैं। और सब पुराने बीज जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है और मोटे अनाज, जैसे मैं मड़ुआ कुटकी और ये ज्वार बाजरा और ये मक्का, ये सारी चीजें मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें फाइबर ज्यादा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मेरा प्रयास है, मेरा फार्म चल रहा है। आप वहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन के अंदर मेरे पास 4-5 साहिवाल गाय हैं, वो आ जाएंगी। गोबर गैस मेरा लग चुका है, तो गोबर गैस की सैलरी, और मैं जो जीवामृत बनाऊंगा 15,000 लीटर का मैं जीवामृत बनाया हूँ, उसी जीवामृत के टैंक से वो सिंचाई पूरे प्लाट की होगी। और उसके बाद इस तरीके से मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो स्वागत करिए हमारे अतिथि जी का। और